अंधा भी पढ़ता है, सुनने के आला है, देखने के आला है ना। जिसको पढ़ते आता है वो किताबें पढ़े, जिनको पढ़ते नहीं आता है वो आजकल हमारे सुन्नी उलमा के बयानात सुने, तकारीर सुने, मसाइल सुने। अब बाज़ाब्ता किताबों को भी पढ़ के सुनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए। तो ये सब का फ़ायदा कब उठाएंगे? मोबाइल सिर्फ थोड़ी ना गेम खेलने के लिए है या फेसबुक चलाने के लिए है। मोबाइल को दीन सीखने का ज़रिया बनाओ। हमारे जवानों के मोबाइलों में देखिए कैसे कैसे ऐप डाउनलोड किए हुए हैं। पूछिए, कंजुल ईमान आपने डाउनलोड किया है? खज़ाइनुल इरफान डाउनलोड किया है? बहार शरीयत डाउनलोड किया है? बरकात शरीयत, फैज़ान शरीयत, कानून शरीयत, फतवाए रज़विया, हदाइक बख्शिश, इन किताबों को आप लोग ने डाउनलोड किया है? नहीं। इधर बैठे उधर बैठे कुरान पढ़ें, कुरान सीखें, मसाइल सीखें, दीन से जुड़े। और ये मोबाइल ने तो आसान कर दिया है। मोबाइल को किसने किस चीज़ के लिए ईजाद किया हमें नहीं पता। अगर हमें उससे दीन सीखने का मौका मिल रहा है तो उससे दीन सीखना चाहिए और उसके ज़रिए दीन को फैलाना चाहिए। जिन अहबाब के पास अब तक कुरान डाउनलोड नहीं किया हुआ है वो डाउनलोड करें। जब टाइम मिले, जहाँ टाइम मिले, दुकान में, मकान में, मस्जिद में, रास्ते में, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, जहाँ भी आप बैठे हो, टाइम मिला फ़ौरन मोबाइल निकालिए और उसमें पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आप मोबाइल में से पढ़ते हैं तो आपका वज़ू होना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि कुरान छूने के लिए वज़ू होना चाहिए। वो छूना नहीं है, वो तो अंदर है। तो आप बग़ैर वज़ू के भी आप कुरान वहाँ पढ़ सकते हैं, उसका तर्जमा पढ़ सकते हैं, उसकी तफसीर पढ़ सकते हैं। और ये माह सयाम इबादत का है, बंदगी का है, दीन सीखने का है, दीन से करीब होने का है, अल्लाह का कुर्ब पाने का महीना है। हमारे बहुत सारे जवान भाई जिनको अभी तक रोज़ा रखने की नियत ही नहीं पता, इफ्तारी की दुआ नहीं पता, बताइए। बहुत सारे लोग, हज़रत नमाज जनाजे में तरीका बता दीजिए। अरे कब तक तरीका बताएंगे भाई? हर जनाजे में तरीका ही बताएंगे, फिर आप कब सीखेंगे? रोज क्लास ही होगा। अज़ीज़ान गिरामी, बुरा ना माने, मेरी ही गुजारिश है कि आप दीन को सीखें, मसाइल सीखें, इल्म हासिल करें। आलतू फालतू रिका में काम बात बहुत करते हैं, लेकिन दीन के नाम पे हम जलते हैं। बहुत दूर है। सहरी में उठते हैं, सहरी करें। अब फजर जैसे हुई, लोग तो मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे मस्जिद के अंदर कांटे हैं, घपा घप रपा रप भागते हैं, दनादन भागते हैं। थोड़ी देर बैठे, तस्बीह पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, कलमा पढ़े। सुबह सुबह दिन भर तो हम काम में बिजी रहते हैं, हर कोई काम में रहते हैं। फिर जब एक बार मस्जिद से निकले तो फिर तो हम इबादत बंदगी अल्लाह रसूल के खौफ से बेनियाज हो जाते हैं। थोड़ी देर बैठ के पढ़े, सहरी करें। हो सके तो सहरी से पहले वज़ू करके 2 रकात तहज्जुद की नमाज अदा कर लें। सहरी करें। सहरी के बाद घर में कुछ काम होता नहीं, जिनको नमाज पढ़ना रहता है, जिनको फजर अदा करना रहता है, उन्हें कुछ काम नहीं रहता है। अब 1-2 बंदे होंगे जिनको बर्तन धोना रहता होगा, पानी भरना रहता होगा, बाकी सब लोग के धुले धुलाए सब रेडीमेड है। घर में हमारी माएँ बहनें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे, उठे फटाफट मस्जिद में आ जाए, वज़ू करके कुरान की तिलावत करने बैठ जाए, तस्बीह पढ़ने बैठ जाए, दुरूद शरीफ पढ़ने बैठ जाए, कंजुल ईमान पढ़ने बैठ जाए, हदीस की कोई किताब पढ़ने बैठ जाए। फिर अजान होगी, फिर सुन्नत पढ़ेंगे, फिर जो है जिक्र फिक्र में बैठ जाए, फिर जमात होगी, फिर नमाज होगी, सलाम हुआ, दुआ होगी, थोड़ी देर बैठे जिक्र अस्कार करके निकल जाएं। लेकिन नहीं, हमारे जवान ने ये ठान लिया है जब तक अजान नहीं होगी हम हलेंगे नहीं, जब तक जमात का टाइम नहीं होगा हम घर से निकलेंगे नहीं। तब तक क्या करते हैं मैं बताऊं? क्या आप लोग सब जानते हैं?
अपने अंदर ईमानी हरारत पैदा करें, ईमान को बेदार करें, शैतान को भगाए, शैतान के जो असरात हो गए उसको भगाए। हजरत ये तावीज़ दीजिए, वो तावीज़ दीजिए, वो अगरम बगरम करते हैं। अरे ईमान के ऊपर जो पर्दा पड़ गया है, ईमान जो खराब हो गया है, ईमान के ऊपर हमारे ऊपर जो शैतान हावी हो गया है, उसके लिए क्या हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की बस हम बशारतें सुनते हैं, फजीलतें सुनते हैं। तंजीर कौन सुनाएगा, वईद कौन बताएगा, अल्लाह रसूल के खौफ कौन दिल में डालेगा? हमें कोई फिक्र ही नहीं। अदीदान गिरामी, जिनको फजल हर किसी को पढ़ना है, हर कोई पढ़े, मस्जिद में पढ़िए, घर में पढ़िए, सहरी के बाद थोड़ी देर जिक्र अस्कार कीजिए, तिला कम से कम। रमज़ान में तो बाकी 11 महीने में तो आप फजर कहाँ पढ़ते हैं अल्लाह रसूल जाने, लेकिन कम से कम रमज़ान में तो इतना ख्याल करें। जिनको इबादत करनी है वो हमेशा करेगा, हर साल करेगा, हर महीने में करेगा। बोलते ना जिसको सखावत की आदत है वो हर हाल में सखावत करे। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बादशाह था, बादशाह के दरबार में बादशाह ने कहा अपने दरबार में कि आज मुझे मछली खाना है, मुझे मछली पसंद है, आज मछली खाने का मन हो रहा है। तो एक मछली वाले को पकड़ के लाया गया, भाई तुम तरह तरह की मछली लाओ और बादशाह के सामने पेश करो, बादशाह को जो मछली पसंद होगी वो लेंगे। जब वो मछली वाले ने मछली लाया तो बादशाह को जो मछली पसंद आई वो लिया। लेने के बाद कहा भाई तुम्हारी कीमत, मछलियों की कीमत क्या है? कहा कि 200 दिनार। अब बादशाह 200, अब बादशाह की शान थोड़ी ना कि भाव ताव करेगा, खाने पीने की चीज़ पे 200 दिनार दे दिया। मछली वाला चल पड़ा। अब जब घर पे मछली लाया तो बेगम ने पूछा कि कितने के लाए हो? कहा 200 दिनार। 200 दिनार? 2-4 दिनार की मछली को 200 दिनार में? कहा क्या करूं? वो मांग रहा था और उसमें मैं भावताव कर नहीं सकता था। इज्जत का सवाल है, मेरी कुर्सी का सवाल है, मेरे ओहदे का सवाल है। कहा एक काम करो, उसने पैसे तुमसे ज़्यादा ले लिया है, तुम जो है उसको बुलाओ और एक सवाल करो, और सवाल ऐसा है कि जवाब नहीं दे पाएगा तो तुम फिर क्या करो, उससे बोलो कि मेरे पैसे वापस करो और जितनी कीमत है उतनी दो। का सवाल क्या है? का सवाल ये है कि उससे पूछना कि भाई तुम जो मुझे मछली दिए हो वो नर है कि मादा? वो मछली नर है या मादा? तवज्जो से सुनिएगा, तसव्वुफ की बात मैं बता रहा हूँ आपको। यानी लेडीज है कि जेंट्स, मर्द है कि औरत हो मछली? तो मछली वाले को दोबारा बुलाया, उसको पूछा कि भाई तुम जो मछली दे के गए हो वो नर है या मादा, मुज़क्कर है या मुअन्नस? का हुजूर, और इधर प्लान ये हुआ था कि अगर वो बोलेगा नर है तो बादशाह बोलेगा हमको मादा चाहिए, अगर मछली वाला बोलेगा मादा तो बोलेंगे हमको नर चाहिए। इस तरह से फंसाएंगे, ये प्लान हुआ था। अब जब बादशाह के पास वो मछली वाला आया और बादशाह ने सवाल किया कि वो मछली नर थी या मादा, तो मछली वाला भी बहुत शातिर था, है ना? कहा हुजूर क्या बात करते हैं आप, सारी दुनिया के लिए मैं मछली जमा करता हूँ, नर और मादा, लेकिन आपको जो मछली दिया है ना वो नर है ना मादा। तो अलग बादशाह को फिर जोश आया, फिर खिसे में हाथ डाला और 200 रुपये 2000 दिनार या 200 दिनार और दे दिया। अब बीवी पहले से जली हुई थी और 200 दे के और जल गई वो। फिर बादशाह महल में गए, कहा क्या किया आपने? कहा क्या करूं, जवाब ही ऐसा था कि जोश आ गया, देना पड़ा। कहा नहीं ना, ये गलत है। अब जैसे ये जा रहे थे रास्ते में, ये लोग बात ही कर रहे थे कि एक सिक्का गिर गया था। वो मछुआरे ने, मच्छी वालों ने उसको भी उठाया और खीसे में डाल लिया। बीवी ने फ़ौरन कहा कि सुनिए सुनिए, देखो वो एक सिक्का उठा लिया, उसको पकड़ के लाइए और उसको बोलिए कि तूने उठाया क्यों, ये गलत है और हमारे पैसे वापस दे दो।
तो फिर मछुआरे को बुलाया, मछली वाले को। बादशाह ने पूछा कि भाई तू जा रहा था, कीमत लिया, इनाम लिया, फिर जो एक सिक्का गिर गया था उसको क्यों उठाया? तो गलत है, नहीं उठाना चाहिए। तो अब मछली वाले ने जवाब दिया कि हुजूर क्या बात करते हैं आप, मैं लालच से नहीं उठाया कि वो एक दिनार है, उसमें आपकी तस्वीर थी, आपका नाम था, आपकी सल्तनत का नाम था, आपकी बादशाहत का नाम था, और कोई उसमें पाँव गिराता, बेअदबी होती, मुझे गवारा नहीं कि आपके नाम के ऊपर कोई पाँव रख दे, आपके सल्तनत का नाम जहाँ हो, जो सिक्का आपके सल्तनत के उसके ऊपर कोई नाम पाँव रख दे, उसकी बेअदबी हो, इसलिए मैंने उठा के हिफाजत से खीसे में रख दिया। बादशाह को फिर जोश आया और खीसे में से 200 दिनार निकाला और मछुआरे को दे दिया। वो चल बना। कहने का मकसद ये है कि जिसको सखावत की आदत है वो हर हाल में सखावत करेगा। जिसको इबादत की आदत है हर हाल में इबादत करेगा। जिसको इल्म दीन सीखने की आदत है हर हाल में इल्म दीन सीखेगा। जिसको इल्म दीन फैलाने की आदत है हर हाल में वो इल्म दीन फैलाएगा। जिसको गुनाहों से बचने की आदत है हर हाल में वो गुनाहों से बचेगा, और जिसको गुनाह करना है वो हर हाल में गुनाह करेगा। नहीं? तो हमारे अंदर सखावत की क्वालिटी पैदा करनी है, अच्छे काम करने की क्वालिटी पैदा करनी है। रमजान हो या गैर रमजान, माह सयाम हो या गैर माह सयाम, हर हाल में हमें नमाजों की पाबंदी करनी है, जिक्र व अस्कार करना है, कुरान की तिलावत करनी है, हमें जो अल्लाह को राजी करना है, अपने अंदर ज़ौक़ बंदगी पैदा करनी है, अल्लाह उसके रसूल को राजी करके इस दुनिया में भी हमें अच्छे से ज़िंदगी गुजारनी है और कब्र की ज़िंदगी भी अच्छे से गुजारनी है। अदीदान गिरामी, तो माह सयाम सिर्फ इबादत का महीना है और बाकी महीने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा कीजिए कि हर हाल में हम अल्लाह की बंदगी करें, कुरान पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान क्यों नाजिल फरमाया? मोमिन के लिए रहमत है, बाइस खैर व बरकत है, बाइस शिफाअत है, हमारे लिए हिदायत है। कुरान हमारे लिए हिकमत है। हम कुरान पढ़ते हैं तो क्या सिर्फ रमज़ान में ही पढ़ना चाहिए? कुरान पढ़ना भी है, कुरान समझना भी है, समझाना भी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह यासीन में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम। कुरान को अल्लाह ने इस आयत मुक़द्दसा में हकीम कहा है। आप हकीम का मतलब क्या होता है? हिकमत वाला। हकीम बोलते हैं डॉक्टर को, हकीम बोलते हैं दवा बेचने वाले को, हकीम बोलते हैं इलाज करने वाले को, हकीम बोलते हैं दाना को, हकीम बोलते हैं आलिम को, हकीम बोलते हैं आरिफ को। कुरान क्या है? कुरान डॉक्टर भी है, कुरान हिदायत देने वाला भी है, कुरान शिफा देने वाला भी है, कुरान बाइस खैर व बरकत भी है, कुरान जो है बहुत बड़े तबीब भी है। अदीदान गिरामी, हम कुरान सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं कामयाब होंगे नहीं। हिदायत वही पाते हैं जो कुरान पढ़ते हैं, हिदायत वही पाते हैं जो कुरान समझते हैं, हिदायत वही पाते हैं जो कुरान के तर्जमा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, कुरान को अपने सीने से लगाते हैं, कुरान की इज्जत करते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं, कुरान की तालीम देते हैं, कुरान की तालीम लेते हैं, कुरान की तालीम और ताल्लुम को फैलाने में वो मदद करते हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक वो मकबूल तरीन बंदों में है और अल्लाह की हिदायत को पा जाता है, अल्लाह का कुर्ब पा जाता है। सिर्फ कुरान रमज़ान में ही सुनना है, सिर्फ रमज़ान में ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। रमज़ान तो प्रैक्टिस का महीना है, ये तो तक़वा पाने का महीना है। हमें इसके लिए पूरे साल कोशिश करनी है। अदीदान गिरामी, तो कुरान सिर्फ सुनना नहीं है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। कुरान के बहुत सारे खुसूसियात है, उसमें से एक हकीम है। कुरान खुद कह रहा है मेरा नाम हकीम है। आज
चाहे जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी हो, आज जो मसाइल है, खा मुल्की मसाइल हो या आलमी मसाइल हो, आज मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसकी वजह ये है कि हमने कुरान की तालीम को फरामोश कर दिया। बताइए कितने लोग हैं यहाँ जो तफसीर कुरान सुनता हो या पढ़ता हो, कुरान का तर्जमा पढ़ता है, कुरान की तफसीर पढ़ता है। अल्लाह ने कहा दो चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दो चीज तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, ये दो चीज को अगर तुम पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, बर्बाद नहीं होगे, तबाह नहीं होगे। वो दो चीज क्या है? एक अहले बैत, एक कुरान। हमने अहले बैत को भी नहीं पकड़े, हम कुरान को भी नहीं पकड़े हैं। मुहर्रम में शरबत के नाम पे हम अहले बैत का जिक्र करते हैं, खिचड़ा और हलीम के नाम पे जिक्र करते हैं, और क्या इमाम हुसैन के पैगामात हमें पता है, इमाम हुसैन की तालीमात हमारी जिंदगियों में शामिल है? नहीं। कुरान हमें 10 सूरे तक ढंग से याद नहीं है। 10 सूरे हम क्या कर सकते हैं? कुरान कहता है मैं हकीम हूं, मैं डॉक्टर हूं। अगर जिस्मानी बीमारी है तो उसका भी इलाज मैं करूंगा, रूहानी बीमारी है तो उसका भी इलाज करूंगा। जो भी मसाइल है तुम सवाल करो, कुरान कहता है मैं जवाब दूंगा। पर सवाल करे तो सही, हमको कुरान पढ़ना आता ही नहीं तो क्या सवाल करें? आओ कुरान को सीखो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से दिल लगाओ, कुरान समझने समझाने की कोशिश करो, तफसीर कुरान पढ़ो। आला हजरत ने हमें खजाइनुल इरफान दिया, आला हजरत ने हमें तर्जमा कुरान दिया है, और शाह नईमुद्दीन मुरादाबादी ने हमें जो है खजाइनुल इरफान दिया है। कम से कम इतना तो पढ़े। जब तक हम कुरान पढ़ेंगे नहीं, जब तक कुरान को समझेंगे नहीं, याद रखिए कुरान कहता है, इस्लाम कहता है, वो कभी कामयाब नहीं होगा। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, क़ारी कुरान होकर हम खारो ज़लील हो रहे हैं, तारीक़ कुरान होकर। जब तक हम कुरान छोड़ दिए हैं तब से हम ज़लील और खार हो रहे हैं। पहले के बुजुर्गान दीन अकाबरीन सफ़र करते थे, कहीं जाते थे, कुछ साथ में ले या ना ले, कुरान साथ में होता था। आज हम सब लेके जाते हैं लेकिन कुरान नहीं। और कुरान की बेहुरमती गैरों ने तो बहुत की है, अपनों ने कम नहीं की है। टीवी के ऊपर कुरान, टीवी के सामने कुरान, टीवी के बाजू में कुरान, टीवी वाले घर में कुरान। अब बताओ, दूसरों का नाम रखते हैं, खुद की खबर नहीं। अदीदान गिरामी, बस इतना पैगाम है, यही कहना है कि माह सयाम है, ज़िंदगी भर तो काम करना ही है। काम करेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? बोलते ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो हमें कमाना है, धमाना है, बाल बच्चे संभालना है, नौकरी पानी, तिजारत, बिजनेस सब करनी है, लेकिन साथ में हमें कम से कम ये महीने में कुरान सीखने सिखाने की कोशिश करें, मसाइल सीखें, इल्म दीन सीखें। वरना माह सयाम भी गुजर जाएगा, माह क़याम भी गुजर जाएगा, हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाएंगे। और उसके लिए मैंने बताया, एक तो ये है कि जिनको पढ़ना आता है वो पढ़े, आला हजरत का तर्जमा है, किताब लें, PDF पढ़े, ऐप में पढ़े। जिनको पढ़ना नहीं आता है तो हमारे सुन्नी उलमाए किराम के बयानात तफसीर के पढ़े, तफसीर कुरान करके वो सुने, देखें। हर कोई अपने अपने फेवरेट उलमा के जो बयानात जो तफसीर के ऊपर है, कुरान के माने और मतालिब पर, वो पढ़े, वो सुने। जहाँ टाइम मिला, 5 मिनट घर में मिला, देख लें। अभी लोग उसको डाउनलोड करते हैं, अभी 5 मिनट टाइम है, 5 मिनट देख लिया, याद रखते, फिर कहीं और टाइम मिला वहाँ जाके थोड़ा देख लेते हैं। एक साथ अगर हमें घंटा नहीं मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके सीखें। जब तक हम कुरान से वाबिस्ता नहीं होंगे, याद रखिए हमारा यही हाल होगा। अभी क्या चल रहा है मालूम है आपको?